दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हुआ ये था कि 15 नवंबर को बीपीएससी ने 1 से 5 के लिए जो क्या कौन एलिजिबल हैं और कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इन सारों को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन डाला था। लेकिन 16 नवंबर को उस इन्फॉर्मेशन में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। आप देख सकते हैं ये वाला। ये जो आप देख रहे हैं 16/11/2023 को जो आप देख रहे हैं ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ SC/ST अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिवाइज स्ट्रक्चर एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको हम खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या है और वाकई जो है जो 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये थोड़ी-सी तकलीफ देह भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अच्छी बात भी हो सकती है। तो यदि आपके लिए अच्छा होगा, तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है? और एग्ज़ाम में आपके पास बहुत सीट है, तो मैं कहूँगा मेहनत करिए, सिलेबस कैसा भी हो, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, माइन्यूट परिवर्तन हुआ है, ठीक है? तो उस माइन्यूट परिवर्तन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ और एनसीईआरटी क्या भूमिका निभाएगा और एससीईआरटी क्या भूमिका निभाएगी। इन दोनों बात को हम लोग देखते हैं। तो चलिए सीधा हम चलते हैं, इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। ओके? तो देखो नोटिफ़िकेशन हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है आपके लिए, तो इसको थोड़ा ऐसा कर दें कि आप आराम से देख पाएँ। ओके, तो ये रहा आपका नोटिफ़िकेशन। इसमें आप देखेंगे कि देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि जो है 10/11/2023 और 15/11/2023 को हमने मतलब बीपीएससी ने जो है इन्फॉर्मेशन डाला हुआ था पीआरटी, जिसे आप लोग कहते हैं या 1 टू 5 के स्टूडेंट्स के लिए। एक तो 1 टू 5 जो जनरल हैं, मतलब जनरल इन द सेंस कि जो है SC/ST, जैसे इसमें SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से अलग से नोटिफ़िकेशन आया, ये आप जानते हैं। उनके अलावा जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, उसके लिए अलग से नोटिफ़िकेशंस आए थे। तो उनके सिलेबस लगभग सेम थे। हाँ, लेकिन अभी जो है परिवर्तन क्या आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। परिवर्तन देखिए क्या हुआ है। सब कुछ वैसा ही है। यहाँ से देखो 150 क्वेश्चंस तो होंगे, ये बात आप देख पा रहे हैं। 150 क्वेश्चन होंगे, ये बात आप देख पा रहे हैं। ओके, ये आप देख पा रहे हैं कि 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट, अब ये देखिए, इसको थोड़ा डिलीट कर दूँ, साफ हो जाए। हाँ, इसमें आप देखेंगे कि जो है 150 क्वेश्चंस तो आएँगे, ये बात फाइनल है और 2.5 घंटे का समय रहेगा। कुल मिला के अंक 150 रहेगा। मतलब 1 क्वेश्चन 1 अंक, ये बात तो फाइनल है। लेकिन यहाँ उस दिन देखेंगे दिए होंगे पहले वाले में देखे होंगे, यहाँ भाग 3 का भी कुछ सीन था। ऐसा कुछ था? बिल्कुल था। लेकिन इसमें क्या किया कि भाग 1 और भाग 2 में ही कन्वर्ट कर दिया। मतलब 30 क्वेश्चन जो होगा, वो आपको भाषा को लेकर के होगा। ठीक है? और बाकी क्वेश्चन जो होगा, यहाँ आगे हम डिस्कस भी करेंगे। भाग 2 में भाग 2 में जो है वो क्या होगा, 120 क्वेश्चन्स होंगे और वो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन्स होंगे। समान अध्ययन के क्वेश्चन होंगे। ये बात आप समझिए। पहले भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में कहता है अंग्रेजी के साथ-साथ आपके पास जो है अंग्रेजी के साथ-साथ क्या होना चाहिए? हिंदी, उर्दू या बांग्ला का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश प्लस हिंदी या फिर उर्दू या फिर बांग्ला, इन तीनों में से किसी एक का, ठीक है? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पहले भाग में इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न हो सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे हमको लगता है यही करेंगे, ठीक है? जिन्हें उर्दू लेना है वो उर्दू भी ले सकते हैं, बांग्ला लेना है वो बांग्ला भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्बिनेशन यही रहेगा, ओके? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप ग्रामर पोर्शन पे, इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन पे प्लस हिंदी के व्याकरण पोर्शन पे जितना फ़ोकस कर सकते हैं, फ़ोकस कर लीजिए। क्यों? क्यों फ़ोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये 30% नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा, वरना आप इसमें पास होकर के भी यदि इसमें फेल हैं, तो फेल हो जाएँगे और 30% नंबर बहुत अधिक नहीं होता है। मतलब 30 में से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना लाना है? 9 नंबर लाना है। ये बात समझ गए कि 9 नंबर लाना है भाग 1 में। भाग 2 जो सामान्य अध्ययन है, उसमें प्राथमिक गणित पूछा जाएगा। प्राथमिक गणित में हम जनरली जो है अब प्लस, माइनस, गुणा, भाग यही सब देखते हैं। एलसीएम, एचसीएफ ये सब आप आराम से कर लीजिएगा। हम कहेंगे कि जो है नवोदय की तैयारी के लिए एक किताब आती है मैथ्स की, मतलब गाइड उपहार वाली, उसमें जितना दिया हुआ है, ठीक है?
उसको उस सारे चैप्टर को आप कर लीजिए, ठीक है? तो आपका जो है मैथ्स एक भी नहीं छूटेगा, मैं ये कहूँगा। उसके बाद मानसिक क्षमता रीजनिंग है, थोड़ा मोड़ा बहुत सारे चैनल्स पे बताया गया है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि यही जो है डिसिसिव होगा, ठीक है? ये पेपर भाग 2 जो है आपके लिए डिसिसिव होगा, ठीक है? क्योंकि आप जाने कि 120 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। सामान्य जागरूकता, ठीक है? आप जैसे बिहार के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, देश के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, हमारे राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह की जो चीज़ें होंगी, ठीक है? हमारा पॉपुलेशन कितना था, ठीक है? अपनी जो है बाउंड्री से सटे हुए कौन-कौन देश हैं, ये सब आराम से जो सामान्य जागरूकता की चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान की चीज़ें हैं, ठीक है? सामान्य विज्ञान आप जो है 6 टू 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे आपका सामान्य विज्ञान क्लियर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में जो है वो क्या होगा इसके बारे में मैं वह भी बताऊँगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण ये सारा शामिल है। तो उसके नीचे आपको हिंट दे दिया और बहुत बड़ी हिंट है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा और इसी को ध्यान में रख कर के पढ़ाई करनी होगी। ओके? ये कहते हैं कि उपरोक्त विषय में पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। मतलब ये जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या एससीईआरटी जो बिहार का है अपनी पुस्तक उससे बेसिस रहेगा। तो आप इन दोनों किताब को भूलिएगा मत। चाहे यही जो है मैंने कहा था ना कि सामाजिक विज्ञान की बातें या जो है राष्ट्रीय आंदोलन या भूगोल की जो संबंधित बातें हैं आप बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। 6 टू 12 तक नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 10 तक पढ़ के रख लीजिए। ठीक है? इससे ये होगा कि आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी कर लेना। सामान्य अध्ययन के पत्र पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे तथा इसका स्तर उम्मीदवार के न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है? तो आप ज़्यादा फ़ोकस करिए एससीईआरटी की पुस्तक पे। जितना एससीईआरटी की पुस्तक पे फ़ोकस करेंगे, उतना आपका क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होगा। ठीक है? क्वेश्चन आप जान रहे हैं कि क्या होगा, एमसीक्यू बेसिस होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 120 में से 120 करना ही करना है, चाहे कैसी भी हो कंडीशन, हमें 120 में से 120 कर लेना है। कई बार आपको तुक्का भी मारना पड़ेगा, तो मारिएगा तुक्का, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सही ही करें, लेकिन तुक्का छोड़ना नहीं है एक भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। ओके? एक बात हो गई, जो ये जनरल लोगों के लिए था। मतलब जनरल लोगों के लिए, जनरल सीट्स के लिए था, जो एससी, एसटी डिपार्टमेंट के अलग जो सीट हैं, उनके लिए था। ओके? अब आते हैं, इधर देखते हैं। थोड़ा-सा समय दीजिए। हाँ, देखो, ये देखो, क्या है, ये जो है, ये एससी, एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है, उसका सिलेबस है। तो इसमें बस एक चेंजेज़ है, वहाँ जैसे हिंदी के साथ-साथ आपको बांग्ला का भी ऑप्शन था और उर्दू का भी ऑप्शन था। लेकिन यहाँ सिर्फ़ अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का ही ऑप्शन है। मतलब यदि आप एससी, एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए भर रहे हैं फॉर्म, तो आपको अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी व्याकरण पे फ़ोकस करनी होगी, ये बात। और बाकी चीज़ें वैसी ही हैं। ठीक है? तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि 120 में से 120 करने का कोशिश करिएगा। तो और एससीईआरटी जो है पुस्तक है, कम से कम 6 से 10 तक पढ़ लीजिएगा। इससे ये होगा कि आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और एनसीईआरटी भी पॉसिबल हो तो 6 से 10 तक पढ़ लीजिएगा। जो है, और बहुत सारे आपके पास जो है यूट्यूब चैनल है जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए हेल्प कर सकता है, तो उन सबको भी देख लीजिएगा। ओके? तो इसी नोट्स के साथ ख़त्म करते हैं और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन यदि चाहते हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है? बेहतर अपडेट भी मिलते रहेगा। हाँ, एक चीज़ और, हिंदी से संबंधित कोई भी सॉल्यूशन रहे तो इस पे मिलेगा। इस चैनल पे आप खोजने की कोशिश करिएगा तो पॉसिबल है कि वो आपको समस्या समाधान कर दे। ओके? तो चलिए, थैंक यू।